नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। इस सीरीज़ में मैंने आज सोचा कि आज हीलिंग को आपको बताते हैं कि हीलिंग किस तरह काम करती है, हीलिंग से क्या क्या प्रभाव होते हैं, किस किस रेमेडी के लिए आप हीलिंग का प्रयोग कर सकते हैं, हीलिंग होती क्या है। एक्चुअली ये हमारी जो बॉडी बनी है ना, पूरी एनर्जी की बनी है, एनर्जी की। चाहे आप एलोपैथिक में जाएँ, चाहे होम्योपैथिक में जाएँ, चाहे नेचुरोपैथी में, एनर्जी को ही बैलेंस किया जाता है। अब हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, और डिटेल में बात कर लेंगे कि पूरी बॉडी एनर्जी की बनी है। एनर्जी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव जो एनर्जी होती है, यानी कि नेगेटिव है तो उसको साइड इफेक्ट देगी देगी, और एक्सेस ऑफ एनर्जी होगी तभी प्रॉब्लम करेगी। तो पूरी बॉडी जब एनर्जी की बनी है, तो एनर्जी की जो बॉडी है, इस बॉडी को मेंटेन करना होता है। ये हीलिंग के थ्रू बड़ी इजीली हो जाता है ना। एक्सपर्ट हीलर हो, जो भी हो, तो मेंटेन हो जाता है। क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार हम लोग 7 चक्रों की बात करते हैं। चक्र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली 7 चक्रों की बात करते हैं। हर चक्र का अपना फंक्शन होता है, इनका अपना स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है चक्रों की बैलेंस की, इस चीज़ को बैलेंस अगर कर लिया जाए, कोई भी सक्षम व्यक्ति हो जिसका इसमें प्रैक्टिस हो, वो कर सकता है। तो जिससे उस चक्र से संबंधित जो बीमारियां हैं शरीर में, वो सही हो जाती हैं, 100% सही हो जाती हैं। 10 साल से तो मेरी प्रैक्टिस है। अल्टीमेट रिजल्ट्स होते हैं हर चीज़ के, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगी वो एनर्जी की है। एनर्जी बैलेंस होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एनर्जी बैलेंस नहीं है तो डिस्टर्बेंस होगा, है ना। अब आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम गिनेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। मतलब शरीर की जो आंतरिक जितनी बीमारियां हैं वो सब एनर्जी बैलेंस करती है, और एनर्जी बैलेंस करती है, ये सच है। इसलिए एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए हमारे एनर्जी ऑरे की। जो ऑरा है, ऑरिकल बॉडी है, उसमें अगर एनर्जी बैलेंस होगी तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये समस्याएं चाहे शारीरिक हों, चाहे मानसिक हों, चाहे भावनात्मक हों, सब एनर्जी से हैं। कुछ लोग देखे होंगे आपने, अननेसेसरी टेंशन लेते हैं, अननेसेसरी टेंशन लेते हैं और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चक्र की एक क्षमता है कि कितना काम ले सकती है। उस पर ज़रूरत से ज़्यादा आप लोड डालोगे तो वो गड़बड़ करेगी, यानी कि डिप्रेशन में चले जाने का कारण यही कि आदमी ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है। जबकि नियम क्या होता है, आप उतना सोचिए जितना आप कर सकते हो। जो नहीं सोच कर सकते वो प्रभु को छोड़ दो, अपने ईश्वर पे छोड़ दो, अपने गॉड पे छोड़ दो, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता। लोग ऐसा करते हैं, जिस पे बीतती है वही जानता है, ये भी सच है। लेकिन भाई अगर समस्याओं में घुस जाओगे तो निदान कैसे करोगे, है ना। मेरा मानना तो यह है कि हाँ समस्या है, ओके वेरी नाइस, ठीक है। आप समस्या से बाहर हटिए और फिर देखिए कि इसका निदान कैसे हो सकता है। भीड़ में घुस के आप रास्ता नहीं ढूंढ सकते। भीड़ से बाहर निकलोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा, यह रास्ता इधर से खुल जाएगा और आप निकल जाओगे, सारी भीड़ खत्म हो जाएगी। ऐसी समस्याओं का है, समस्याओं में उलझना नहीं चाहिए। ऐसी बीमारियां हैं, बीमारियों में मैक्सिमम डॉक्टर्स अपनी रिपोर्टें कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसके बाद दवाइयाँ लिखते हैं। उसके बाद भी जो ऑरिकल बॉडी की प्रॉब्लम है वो उन लोगों को नहीं मालूम चलती है ना। मेरा इसमें लगातार अनुभव है कि प्रॉब्लम की वजह क्या है। हमेशा रीजन पे जो काम कर लेगा, जिसका डायग्नोस बढ़िया होगा, उसके रिजल्ट बढ़िया आएंगे। लेकिन ऑरिकल काम में जितने लोग इसमें एक्सपर्ट काम करते हैं, वो ऑरे को अध्ययन करते हैं। ऑरे को अध्ययन करने का मतलब हुआ कि चक्रों की एनर्जी बैलेंस है या नहीं है, या ओवर एक्टिवेटेड है या अंडर एक्टिवेटेड है, इस पर डिस्कस करते हैं। और उसके बाद उसको हील करते हैं और रिजल्ट आ जाते हैं बहुत बेहतरीन। शादी नहीं हो रही, 10 साल ओवर हो गए, एज निकली जा रही, क्यों नहीं हो रही एनर्जी, मतलब यानी कि हमारी जो संबंध जोड़ने वाली एनर्जी है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें एनर्जी का लेवल नहीं है। जैसे आप उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं, फक से रिश्ता आ जाता है, शादी हो जाती है। शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं और सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं। क्यों होता है ऐसा? एनर्जी एनर्जी बैलेंस नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है, कंसीव नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसी एनर्जी बैलेंस होती है कंसीव हो जाता है। ये हर जगह है। लीवर में प्रॉब्लम है,
यानी लीवर की एनर्जी बैलेंस नहीं है, जो आप खाते पीते हो दिन भर वो डाइजेस्ट नहीं होता है, लिहाजा वो प्रॉब्लम हो जाती है। शुगर एक कॉमन प्रॉब्लम है। शुगर में क्या है, बॉडी तो इंसुलिन बराबर बना रही है, इंसुलिन, लेकिन वो डाइजेस्ट हो रही है या नहीं, यानी लीवर की प्रॉब्लम। अब वो बना रही है इसलिए ओवर हो जाती है, इसलिए कहते हैं शुगर हाई है। एक्चुअल में फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये होता है कि एक्चुअल काज आपको मालूम चल जाए, एक्चुअल रीज़न मालूम चल जाए, तो उसका समाधान आसान होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो। हीलिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि डायग्नोस हो जाता है कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। अगर प्रॉब्लम के रूट कॉज की बात आपको मालूम चल जाए तो फिर समस्या को हल करना कितना सरल हो जाए। तो हीलिंग का सबसे अच्छी बात है कि ये एक सपोर्ट की तरह आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। जो अपना एलोपैथिक में काम कर रहे हो या होम्योपैथिक में काम कर रहे हो, उसके साथ साथ आपने हीलिंग सपोर्ट कराई, तो उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, ये मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, कई बार देखा है। ठीक है, तो हीलिंग काम कैसे करती है मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी है, एनर्जी जैसी बैलेंस होती है। अब काम जैसे सर में दर्द हो रहा है, जरूरत से ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसको माइग्रेन भी कहते हैं लोग, सर का दर्द हो रहा है। अब एक गुब्बारा है, गुब्बारे में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरोगे तो क्या होगा, फट जाएगा। ऐसे ही एनर्जी का लेवल जब क्राउन में चला जाता है और ओवर एक्टिवेटेड हो जाता है तो फट तो सकता नहीं, लिहाजा वो प्रेशर महसूस करता है, जिसकी वजह से भयंकर दर्द आपको महसूस होता है। तो इसमें एनर्जी बैलेंस कर दी जाती है, और जैसी आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई, दर्द खत्म। बहुत सारे लोग मैंने माइग्रेन के सही किए, ठीक है। तो एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो माइग्रेन हमेशा हमेशा के लिए सही, यानी कि एनर्जी बैलेंस ही रहे फिर, है ना। जो एक्स्ट्रा डेवलप हो रही है, एनर्जी का फ्लो ऊपर है, उसमें है। इस चीज़ को आप बैलेंस करना सीख जाओगे या करवा लोगे तो तुरंत आराम मिलता है, ये मैंने देखा है। अभी आप सोचिए, कॉमन सी बात है, सभी लोग जानते होंगे कि बहते हुए पानी में कभी मच्छर नहीं होते हैं। पानी बह रहा है बढ़िया करके, खूब फ्लो हो रहा है, तो वहाँ गंदगी नहीं, मच्छर नहीं होंगे। ठीक है, ठहरे हुए पानी में गंदगी होती है, मच्छर होते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे ही हमारी एनर्जी का फ्लो पैर से लेकर सर तक जाना चाहिए, सर से लेकर पैर तक जाना चाहिए। ये फ्लो चलता रहे बढ़िया करके ऊपर से नीचे एनर्जी का, तो शरीर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ ब्लॉकेज हो जाती है, वहीं प्रॉब्लम हो जाती है। सर्वाइकल क्या है, यानी कि ये जो एनर्जी है यहाँ पे कहीं पे C1 में C2 मतलब C7 तक होते हैं, कहीं भी फंस जाती है, वही सर्वाइकल प्रॉब्लम, दर्द होता है, चक्कर आते हैं, है ना। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एनर्जी का फ्लो नहीं होता है। तो इस एनर्जी के फ्लो को जैसे चालू कर दो तो सर्वाइकल दूर। स्पाइन की प्रॉब्लम, कमर में दर्द, खूब दर्द, झुक नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते, सुबह उठते दर्द होता है, यानी कि स्पाइन में एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं फंस रही है एनर्जी। जैसी वो एनर्जी फ्लो करने लगती है, दर्द सही हो जाता है। तो ये डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एनर्जी का फ्लो का ये होता है कि अगर लगातार होता रहेगा तो आपके शरीर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैं एक एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपकी एनर्जी का फ्लो कभी रुकेगा ही नहीं। अगर आप 1 मिनट की भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट की वो एक्सरसाइज है, वो आप करेंगे तो एनर्जी का फ्लो 100% प्रॉपर हो जाएगा और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो शारीरिक हैं, मानसिक हैं, वो खत्म हो जाएंगी। इसको सुपर ब्रेन योगा भी कहते हैं, सुपर ब्रेन योगा भी कहते हैं। उठक बैठक लगाते हैं, उठक बैठक, कान पकड़ के उठक बैठक, ठीक है। तो उठक बैठक का तरीका है अलग, कैसे लगाना है, इस तरह कान पकड़ने, इस तरह करके क्रॉस में, और जोर से पकड़ने, और ये कान पकड़ के 14 उठक बैठक लगानी है आपकी, 14 उठक बैठक लगाएंगे आप, तो आप देखेंगे आपकी जो एनर्जियां हैं वो सर से लेके पैर तक और पैर से लेके सर तक फ्लो होने लगेंगी। 14 इसलिए होती हैं कि 14 में एक सर्किट है, पूरा सर्किट पूरा हो जाता है। उम्र कोई भी हो, 14 का मतलब हुआ कि अगर कहीं एनर्जी फंसती भी हैं तो धीरे 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 करके 14 की संख्या एक ऐसी कॉमन संख्या है जिसमें से एनर्जी का फ्लो क्राउन से लेकर और पैर तक और पैर से लेकर क्राउन तक हो जाता है आराम से। आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, सर में दर्द रहता हो, कोई प्रॉब्लम हो, ये एक्सरसाइज आपने अगर अपनाई तो आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट महसूस करेंगे, पहले से बेहतर महसूस करेंगे। सुपर ब्रेन योगा है ये, सुपर ब्रेन योगा। याद रखिएगा 14 लगानी है,
कान पकड़ के उठक बैठक 14 लगानी है। बहुत सारी बीमारियों का आपका निदान मिलता जाएगा, अपने स्वतः मिल जाएगा। ज़बरदस्त। बच्चे शैतानियाँ बहुत करते नहीं करते हैं, ये उठक बैठक लगवाइए, देखिए शैतानियाँ कम हो जाएंगी। आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, मन नहीं लगता है, याद नहीं रहता है, उठक बैठक लगाइए, आपका कंसंट्रेशन पावर की कई गुना बढ़ जाएगी। स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। जैसे आप इसको कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हैं, ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है, 1 मिनट लगता है 14 तक गिनती गिनने में। क्रॉस में ध्यान रखना, क्रॉस में कान में टाइट करके पकड़ना है, बहुत विशेष ध्यान रखिएगा और लगाइएगा। हाँ, जिनको प्रॉब्लम है भैया पैरों में, वो ना लगाएं, है ना। जो इजीली लगा सकते हैं वो लगाएं, फिर इसके बेनिफिट देखें, फिर कुछ चमत्कारी रिजल्ट है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।